नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ कीर्ति राजौरा। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं निधि तनेजा। तो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं राहुल गांधी से जुड़े कुछ सवालों को लेकर जो आपके मन में भी होंगे। राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में ये बड़ी राहत मिली है। उन्हें सूरत की कोर्ट ने जमानत दी है। राहुल ने मानहानि मामले में दोषी ठहराए गए फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि अदालत ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ 13 अप्रैल तक जमानत दी है। दरअसल मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने पर राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर हुआ था। इस मामले में 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को राहुल ने चुनौती दी है। बता दें कि राहुल गांधी को सजा पर किसी तरह की अंतरिम रोक नहीं लगाई है। इसका मतलब ये कि सांसद के तौर पर उन्हें अयोग्य ठहराने के मामले में उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। राहुल गांधी की पैरवी करने वाली टीम ने उनकी सजा पर रोक लगवाने पर जोर दिया, लेकिन अदालत ने कहा कि सभी पक्षों का पक्ष सुनने बिना वो अंतरिम रोक नहीं लगा सकते। अब तमाम सवाल हैं कीर्ति जिनको लेकर हम आज बात करेंगे। पहला सवाल ये कि क्या राहुल गांधी संसद में लौट पाएंगे? जी बिल्कुल निधि, संसद में राहुल लौट पाएंगे, लेकिन संसद लौट सकते हैं। असल में राहुल गांधी के पास अपनी लोकसभा सदस्य बचाने के लिए विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं। इसके लिए उन्हें स्पीकर की ओर से की गई कार्रवाई के विरुद्ध कोर्ट जाने का अधिकार है। राहुल इस मामले पर आपको बता दें हाई कोर्ट में मुद्दा उठा सकते हैं। वो लोकसभा सचिवालय की कार्रवाई पर अगर कोर्ट से राहत पाते हैं तो उनकी सदस्यता बच सकती है और वो वापस से संसद लौट भी सकते हैं। जी। तो निधि, एक सवाल और देखिए, क्या राहुल गांधी को अपना आवास यानी जो 18 साल से जहां पर वो रह रहे हैं 12 तुगलक लेन में, क्या उन्हें वो खाली करना होगा? जी हाँ, इसका जवाब है हाँ। राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास तुगलक लेन, जो 12 तुगलक लेन है, उसे खाली करना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी दिल्ली में ल्यूटियन जोन के 12 तुगलक रोड पर स्थित उनके सरकारी आवास में रहते हैं और ये आवास उनके लोकसभा सदस्यता यानी सांसद होने के नाते ही उन्हें मिला हुआ है। अब उनकी सदस्यता रद्द हो गई तो उन्हें ये घर जो है वो वापस करना पड़ेगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कीर्ति। क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? जी निधि, इसका जवाब ना है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जनप्रतिनिधि कानून के तहत गई है। इसके मुताबिक अगर सांसदों विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता जो है वो संसद हो या फिर विधानसभा, दोनों जगह से रद्द हो जाएगी। इसके साथ ही सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है। इस आधार पर एक बारगी तो ये कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अगर उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो वो अगले साल चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो अगला हमारा सवाल होगा, क्या राहुल गांधी 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? जी देखिए कीर्ति, दरअसल राहुल गांधी के लिए सभी रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। वो सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जैसा आपने भी कहा, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के दोषी पाए जाने पर रोक लगाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहां यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से मिली सजा पर भी राहत पानी है और स्पीकर की ओर से की गई कार्रवाई पर भी। अगर राहुल गांधी की याचिका पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सजा पर रोक भी लगा देते हैं तब भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि राहुल गांधी के दोषी पाए जाने पर भी रोक लगे। जी, तो यहां पर देखिए अगला सवाल उठता है, क्या वायनाड सीट खाली रहेगी या उस पर चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे? तो निधि देखिए, इसका जवाब हम बता सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। किसी संसदीय विधायक की सीट पर चुनाव उसके सांसद के विधायक के पद पर रहते या निधन हो जाने से होते हैं, या फिर अगर विधायक या सांसद की विधायकी या फिर उसकी सांसदी चली भी जाए तो उस सीट पर चुनाव कराना होता है। इसे उपचुनाव कहा जाता है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951, इस कानून के सेक्शन 151A अनुसार कोई भी सीट यानी लोकसभा हो या फिर विधानसभा खाली होती है तो उसके 6 महीने के भीतर भीतर उस सीट पर चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। ये तारीख उस दिन से लागू होती है जिस तिथि से या जिस डेट से वो सीट खाली हुई होती है। अब अगर राहुल गांधी को अदालत से राहत नहीं मिलती है निधि, तो राहुल गांधी की वायनाड सीट पर
फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। आम चुनाव 2024 में होंगे। इससे पहले 6 महीने के भीतर केरल की वायनाड सीट पर उपचुनाव होंगे। सूत्रों के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने इस पर विचार करना भी शुरू कर दिया है। निधि, तो देखिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं, जो जनता के मनों में भी काफी राहुल को लेकर चल रहे होंगे। ये सवाल है हमारा, क्या राहुल गांधी का सियासी करियर यहां खत्म हो गया है? तो निधि, इसका जवाब आप बताइए। ये हम कहेंगे कि पूरी तरह से राहुल गांधी के ऊपर है। जी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में उनके प्रति माहौल बनना शुरू हुआ था, बिल्कुल। लेकिन अब इस मामले के बाद उनकी साख और गिर सकती है। दूसरी बात, अगर वो सदस्यता जाने के ही कोई मुद्दा इस मुद्दे को भुना ले और कोर्ट से दोनों मोर्चों पर राहत पा ले, तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित होगा। लेकिन अगर वो 8 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए, फिर करियर के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। राहुल कभी ना खत्म होने वाले राजनीतिक वनवास पर जा सकते हैं। हालांकि ये उन पर कंप्लीटली डिपेंड करता और है। अभी बहुत दांवपेच है, कोर्ट है, जुडिशरी है अभी बीच में, वो सब देखना होगा। लेकिन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी? तो इसका जवाब देखिए निधि, हाँ है हमारी तरफ से, क्योंकि लोकसभा की सदस्यता जाने और मोदी सर ने मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। सोनिया गांधी सदस्यता जाने के बाद भी कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव CWC द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के जरिए ही होता है। तो देखिए, राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कहा था वो हम आपको बता दें। दरअसल उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सभी कॉमन सरनेम में जो चोर हैं, वो उनको लेकर उन्होंने बात कही थी कि सभी चोरों का नाम मोदी सरनेम क्यों होता है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। अब देखिए, राहुल की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने भी उनके खिलाफ जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था निधि। और इस पर 23 मार्च को हम जानते हैं सूरत की अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान करते समय कोर्ट ने कहा था इस अपराध की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये भाषण संसद के सदस्य ने दिया था, जिसका जनता पर गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर उन्हें कम सजा दी जाती है तो इससे गलत संदेश जाएगा, गलत मैसेजिंग जाएगी। 2 साल की सजा मिलने के कारण राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई। कानूनन अगर किसी सांसद को 2 साल की सजा मिलती है तो उनकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। और ये हमने अपनी पिछली न्यूज तक की रिपोर्ट्स में भी आपको दिखाया है। और उम्मीद करते हैं कीर्ति, ये जो तमाम सवाल जवाब का सिलसिला जो हमने अपने दर्शकों स्पेशली लेकर आए हम जी, तो उम्मीद है कि आप सभी को वो पसंद आया होगा। और हम आगे भी आपके लिए जो भी स्पेशल रिपोर्ट्स होंगी वो लेकर आते रहेंगे। और न्यूज़ तक की प्लेटफॉर्म पर आपको हर तमाम तरीके की जो बड़ी खबरें हैं देश और दुनिया की, वो तमाम आपको खबरें मिल जाएंगी। फिलहाल राहुल गांधी की इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।